हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 होगा, जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज हैं उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उससे रिलेटेड सारे बेसिक्स क्वेश्चंस कर चुके हैं जो 2 और 3 मार्क्स के हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब जो आज का हमारा लेक्चर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पार्ट 2 होगा, जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो हमारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, जिसमें हमारे 5 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे आज के टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो है डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन, देन सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर एंड लास्ट मिड पॉइंट फॉर्मूले के ऊपर। मतलब हम इन्हीं 3 फॉर्मूले के बेसिस पे आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, सेक्शन फॉर्मूला क्या था और हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, उसको अगर हम रिकॉल करें तो देखो, जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था वो था हमारे 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, उसको हम उसके कोऑर्डिनेट के थ्रू क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा इसमें सेक्शन फॉर्मूला। एक चीज और, अगर हम डिस्टेंस को कहां से निकालते हैं, ओरिजिन से, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से निकालेंगे तो एक हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो हमारी जो डिस्टेंस फॉर्मूले का वैल्यू होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वहीं अगर हम सेक्शन फॉर्मूले की बात करें तो सेक्शन फॉर्मूले में क्या था कि अगर कोई हमारी लाइन सेगमेंट है, जैसे ए से लेके बी तक हमारी क्या है, ये लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और x2 और y2, जिसपे एक पॉइंट P आता है जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y और वो उसको m रेशियो n की फॉर्म में डिवाइड करेगा। तो हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला बनता है x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का, वो हो जाता है m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। वही y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा my2 प्लस ny1 m प्लस n। नेक्स्ट हमारे पास था इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या हो रहा था कि जो हमारा गिवन पॉइंट बीच में आता है किसके, लाइन सेगमेंट के, वो उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो उस कंडीशन में उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y का कोऑर्डिनेट हो जाता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। यानी आज हमें इन्हीं तीन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ ए के हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है कितने, 5, 2, बी का कोऑर्डिनेट है हमारा 2, -2, सी का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा -2 और टी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विथ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्या बोला गया है, क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल। जो कितने डिग्री पे, 90 डिग्री है, बी एंगल पे 90 डिग्री है, यानी ये हो जाएगा ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 5, 2, बी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 2, -2 और सी का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा -2, टी। देखो
यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पहले AC की डिस्टेंस निकालनी होगी, देन AB की, देन BC की, उसी के बाद हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो जो हमारी ए बी की डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी। देखो, ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5,2 और बी का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 2,-2। तो जो ए बी की डिस्टेंस निकल कर आएगी वो हो जाएगी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट x2 और y1 की वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो देखो x2 क्या हो गया 2 माइनस x1 हो गया हमारा 5 का स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारा -2, y1 हो गया हमारा 2 का होल स्क्वायर। यानी ए बी बराबर आएगा किसके, 2 में से 5 माइनस करेंगे -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, देन सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी अंडर रूट कितना आ रहा है यहाँ पे ये 25। अब देखो हमें क्या करना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी आई √25। एक हमारी ए बी की वैल्यू डिस्टेंस यानी ए बी का जो डिस्टेंस है वो गिवन हो गया। इसी तरीके से हम किसका निकालेंगे, बी का, बी सी का डिस्टेंस यानी बी सी इज इक्वल्स टू में, जिसमें बी कोऑर्डिनेट है हमारा 2, -2 और सी का जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारा -2, t। तो जो BC की डिस्टेंस निकलेगी वो हो जाएगी हमारी -2 का स्क्वायर प्लस t, माइनस और माइनस का 2 जुड़ के हो जाएगा यहाँ पे +2 का स्क्वायर, देन -4 का स्क्वायर प्लस t प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 16 प्लस t प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये किसकी डिस्टेंस निकल कर आई, BC की। अब हम निकालेंगे इसी तरीके से AC की डिस्टेंस। तो AC इज इक्वल्स टू में A के कोऑर्डिनेट हो गए 5,2 और C का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा इसमें -2, t। तो AC की डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, अंडर रूट -2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस t -2 का होल स्क्वायर। देन सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस t -2 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 और ये हो जाएगा t -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब देखो हमारे पास ए बी की वैल्यू भी आ गई, BC की वैल्यू भी आ गई और AC की भी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है हाइट के स्क्वायर के, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो देखो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। ये हो गया हमारा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में हाइट हो जाएगी AB और बेस हो जाएगा हमारा BC। तो हाइट मींस AB का स्क्वायर और बेस हो जाएगा हमारा इसमें BC का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे, AC का स्क्वायर यानी अंडर रूट 49 प्लस ब्रैकेट में t -2 का होल स्क्वायर और इस पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देन AB की वैल्यू क्या है हमारी √25, तो ये हो जाएगा √25 का स्क्वायर और BC की वैल्यू है हमारी अंडर रूट के अंदर 16 प्लस t प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी इसका भी स्क्वायर हो गया। अब देखो होगा क्या, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, देन दिस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 49 प्लस t -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 25 प्लस 16
प्लस टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 49 प्लस टी माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर में 25 प्लस 16 प्लस टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा हमारा 49 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a b। इसी तरीके से 25 में 16 को ऐड करेंगे 6 5 1 2 1 3 1 8 4 यानी ये हो जाएगा 41 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। तो टी स्क्वायर से हमारा टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 49 माइनस 4t 41 प्लस 4t। सॉल्व करेंगे 49 माइनस 41 4t प्लस 4t, ये हो जाएगा हमारा 8 इज इक्वल्स टू में 8t। 8 को जब हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोला गया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x कॉमा y, यानी देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे रिलेशन निकालना है पॉइंट किसके बीच में, x और y के बीच में, जिसमें हमारे पास पॉइंट गिवन है p x कॉमा y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द a एंड b। पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। a का कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है 2,5, b का कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है -3,7 और इसमें बीच में हमारा एक p पॉइंट लाई कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है। तो देखो इक्वी डिस्टेंस पर है, इस कंडीशन में क्या होगा, हम देखेंगे कि अगर वो इक्वी डिस्टेंस पे है तो AP की जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, PB डिस्टेंस के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम AP की डिस्टेंस को PB के बराबर रखेंगे, जिससे हम x और y के बीच का जो रिलेशन है वो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो अगर P हमारा, इफ P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, अगर P हमारा इक्वी डिस्टेंस पर है A और B से, तो जो हमारा PA है वो किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा। इस वजह से हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम किसकी डिस्टेंस निकालते हैं, पी ए की। तो पी ए में p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा x, y, ये हो जाएगा a की कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 2,5 और p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे इसमें x, y। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से AP बराबर हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y माइनस 5 का होल स्क्वायर। देन इसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि जो PB है उसका भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा इसमें x, y और B हो जाएगा हमारा इसमें -3,7। तो जो हमारा BP यानी PB या BP सेम डिस्टेंस होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी
x माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर, देन प्लस में y माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारी बी पी की वैल्यू आएगी वो बराबर हो जाएगी अंडर रूट में x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर। देखो, बिकॉज अब हमें पता है कि जो हमारी पी ए स्क्वायर पी ए की वैल्यू है वो किसके बराबर हैगी, पी ए की वैल्यू किसके बराबर है, पीबी के। तो अब यहाँ से हम पी ए की वैल्यू लिखेंगे यानी अंडर रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से पीबी की लेंथ की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करने से ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसका पूरा स्क्वायर। इसी तरीके से x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर और पूरा उसका स्क्वायर। देन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अगेन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर में x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को पुट करना है। तो देखो, यहाँ पे अब हम इसके अंदर फॉर्मूलेस को पुट करेंगे यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर होगा x प्लस 3 के होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 7 के होल स्क्वायर के। तो देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, इसी तरीके से इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। देन RHS में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, देन अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस का 4x प्लस का 25 माइनस का 10y बराबर होगा 9 माइनस का 6x प्लस का 49 माइनस का 14y। 25 में 4 को ऐड करेंगे 29 प्लस 29 माइनस 4x माइनस का 10y, इसी तरीके से 49 में 9 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 58 माइनस 6x माइनस का 14y। देन माइनस 4x प्लस 6x माइनस 10y प्लस 14y बराबर हो जाएगा 58 माइनस के 29 से 6 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और 14 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4y बराबर में 58 में से 29 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 29। यानी 6x जो है यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, माइनस 6x माइनस 4x माइनस का 10x एंड प्लस का 4y। तो जो हमारा रिलेशन निकलेगा वो कितना आएगा, माइनस का 10x प्लस 4y इज इक्वल्स टू में 29।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्या बोला गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P, जिसमें P के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 3/4 एंड 5/12, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 1/2, 3/2, एंड हमारे पास इसमें B पॉइंट है जो क्या है 2, -5। तो देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है A और B के। A का कोऑर्डिनेट है हमारा 1/2 और 3/2, इसी तरीके से B के कोऑर्डिनेट है हमारे 2, -5, और इसमें जो P पॉइंट लाई कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है 3/4 एंड 5/12। तो देखो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, यानी बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, जो क्या है m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, ये किसके लिए है, x कोऑर्डिनेट के लिए। ऐसे ही m y2 प्लस n y1 m प्लस n इज इक्वल्स टू में y, ये हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट के लिए। तो देखो हमें पता है x कोऑर्डिनेट कितना है 3/4, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3/4 इज इक्वल्स टू में m हमें पता नहीं है क्योंकि हमें यही रेशियो फाइंड करना है। तो हमने देखा कि जो लेट द रेशियो बी m रेस टू n। जब रेशियो गिवन ना हो तो चाहे हम उसे k रेशियो 1 लेट करें चाहे m रेशियो n लेट करें। तो यहाँ पे जब हमने m रेशियो n लेट करेंगे तो ये हो जाएगा m x2 यानी 2 प्लस n x1 हो जाएगा हमारा इसमें 1/2 अपॉन में m प्लस n। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा हमारा 3/4 इज इक्वल्स टू में 2m प्लस n/2 अपॉन में m प्लस n। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा m प्लस n मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2m प्लस n/2। उसके बाद जब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 3m प्लस 3n इज इक्वल्स टू में 4 2 8m एंड 4n डिवाइड बाय 2 कैंसिल कर देंगे। 3m प्लस 3n बराबर हो जाएगा 8m प्लस 2n के। 3m प्लस 3n बराबर है किसके, 8m प्लस 2n के। देन 3m माइनस का 8m बराबर हो जाएगा 2n माइनस के 3n के। देन माइनस का 5m बराबर होगा -1n के, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल। m अपॉन में n बराबर हो जाएगा 1/5 के, यानी जो m रेशियो n है वो कितना आया 1/5, यानी जो हमारा p कोऑर्डिनेट है वो ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1/5 की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे हम ना अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई विथ y कोऑर्डिनेट, हम इसको y कोऑर्डिनेट से क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो देखो y हमारे पास क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू में m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। y की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी 5/12, m को एज इट इज रखेंगे। y2 की वैल्यू कितनी हो गई -5 और साथ में y1 की वैल्यू हो गई हमारी 3/2 डिवाइड बाय m प्लस n। अब हम क्या करेंगे, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया m प्लस n से और 12 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने -5m प्लस 3n डिवाइड बाय 2 से। तो ये हो जाएगा हमारा 5m प्लस 5n इज इक्वल्स टू में -60m प्लस 12 3 36 डिवाइड बाय 2n। इसको हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5m प्लस 5n माइनस का 60m। 36 को 2 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा हमारा 18 का n, यानी 5m
प्लस 60m इज इक्वल्स टू में 18n माइनस का 5n। 60 में 5 को जोड़ेंगे 65m इज इक्वल्स टू में 13n। m अपॉन में n बराबर हो जाएगा 13/65, कैंसिल करेंगे 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, यानी m और n का रेशियो y कोऑर्डिनेट रखने पर भी कितना आ रहा है 1:5। यानी इससे ये प्रूफ हो गया कि हमारा जो आंसर है वो सही है। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों से निकालना है ताकि जो आंसर है वो हमें क्लियर हो जाए कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, द पॉइंट्स ए 4,7 बी P,3 एंड C है हमारा 7,3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है 90 डिग्री पर है, जिसमें ए बी सी हमें क्या दे रखा है, ए का कोऑर्डिनेट है 4,7, बी का कोऑर्डिनेट है P,3, सी का कोऑर्डिनेट है हमारा 7,3। सिंपल क्या करेंगे, यूजिंग करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का, उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम से इसमें P की वैल्यू को निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो जो हमारी ए सी की लेंथ हो जाएगी वो होगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसमें a के कोऑर्डिनेट हो गए 4,7, c का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 7,3। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 16 अंडर रूट 25। इसी तरीके से जब हम BC में निकालेंगे तो B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा P,3 और C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा उसमें 7,3। डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करने पे 7 माइनस P का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये ओवरऑल हमारा 0 हो जाएगा, यानी अंडर रूट में क्या बचेगा 7 माइनस P का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बचेगा हमारे पास ए बी की डिस्टेंस, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट है हमारा इसमें 4,7 और बी का कोऑर्डिनेट है हमारा P,3। तो डिस्टेंस हो जाएगा P माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा P माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट के अंदर आएगा P माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस का 16 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो देखो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी इसमें AC, यानी AC का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है √25, यहाँ पे हम रखेंगे √25 का स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर, यानी अंडर रूट P माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 इसका होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है √7 माइनस P स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू में P माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 प्लस का 7 माइनस P का होल स्क्वायर। A माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे अब 25 इज इक्वल्स टू में P माइनस 4 का होल स्क्वायर देन प्लस 16 ब्रैकेट के अंदर 7 माइनस P का होल स्क्वायर।
25 माइनस 16 ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 ए बी। इसी तरीके से इसमें पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ए और बी। तो देखो 25 में से 16 माइनस करेंगे ये हो जाएगा हमारा 9 पी स्क्वायर और पी स्क्वायर हो जाएगा हमारा इसमें 2 पी स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8 पी प्लस का 49 एंड माइनस का 14 पी। देन 9 इज इक्वल्स टू में 2 पी स्क्वायर माइनस 8 पी और 14 पी हमारा टोटल हो जाएगा 22 पी प्लस 65। देन 2p स्क्वायर माइनस 22p 65 में से हम 9 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 56 इज इक्वल्स टू में 0। पूरी इक्वेशन को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 इज इक्वल्स टू में 0। अब हमें क्या करना है, देखो अब हम यहाँ पे 28 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 28 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 जा 4 और 4 में 7 को ऐड करेंगे तो 7 और 4 11 यानी p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 को जब हमने फैक्टराइज करा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 7p माइनस 4p प्लस 28 इज इक्वल्स टू में 0। p कॉमन लेने पर ये हो जाएगा हमारा p माइनस 7। देन 4 कॉमन लेने पर ये हो जाएगा p माइनस 7 इज इक्वल्स टू में 0। एक हमारा फैक्टर आया p माइनस 7, एक हुआ हमारा p माइनस 4, यानी यहाँ पे हमारी p की टोटल कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, 2 वैल्यूज। लेकिन हमें इसमें से कितनी वैल्यू चाहिए, सिर्फ एक p की वैल्यू चाहिए, जिसके थ्रू हम ये देख सके कि जो हमारा p का कोऑर्डिनेट है वो पुट करने पे ही हमारा राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यानी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। तो पहले हम p को 4 लेके रखेंगे, देन p को हम 7 लेकर के चेक करेंगे कि इसमें से कौन सी वैल्यू ट्रू है, जिसके बेसिस पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो पाएगा। इन केस ऑफ p इज इक्वल्स टू में 7, जब हमने p की वैल्यू को 7 रखेंगे तो देखो ac हमारा किसके बराबर है, √25, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे AC बराबर है √25 के। तो जो AC का स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा 5, क्योंकि जब हम 25 का भी स्क्वायर कर देंगे तो उस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें BC की वैल्यू कितनी है 7 माइनस p का होल स्क्वायर। तो BC इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में 7 माइनस p का होल स्क्वायर। जब हम यहाँ पे 7 माइनस p रखेंगे तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल्स टू में 0, क्योंकि देखो 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा 0 के। वही तो BC का स्क्वायर भी किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। AB की वैल्यू हमारी थी p माइनस AB इज इक्वल्स टू में p माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16। तो यहाँ पे हम देखेंगे p माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16, सॉल्व करेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 अंडर रूट के अंदर। यानी ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस अंडर रूट 16, यानी ये कितना आया अंडर रूट 25। तो देखो p की वैल्यू हम देखेंगे AC स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25, AB स्क्वायर की वैल्यू है 25, BC स्क्वायर की वैल्यू हो गई 0। देन यहाँ पे हम देखते हैं 25 किसके बराबर आ रहा है 25 के। तो हमारा ये जो p की वैल्यू 7 है वो क्या है, सही है, मतलब p का वैल्यू जो होगा वो 7 कोऑर्डिनेट होगा, जिसके थ्रू हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर आ रहा है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। इसी तरीके से जब हम क्या लेंगे p की वैल्यू को 4 लेते हैं
तो AC स्क्वायर तो हमारा कितना रहेगा 25 ही, लेकिन BC हो जाएगा हमारा 7 माइनस पी का होल स्क्वायर, यानी 7 - 4 का होल स्क्वायर कितना हुआ √3 का स्क्वायर यानी 9, और √9 किसका होता है 3 का। इसी तरीके से ए बी की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा हमारा 7 - 4 का P - 4 का होल स्क्वायर है, यानी 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस रूट का 16। तो ये कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा, यानी √16। अब देखो AC स्क्वायर बराबर होगा किसके AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो AC स्क्वायर हो गया हमारा 25, AB स्क्वायर हो जाएगा हमारा √16 का स्क्वायर यानी ये 16 हुआ, और BC स्क्वायर हो जाएगा हमारा इसमें √9 का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल 90। 25 इज इक्वल्स टू में 25, यानी P की वैल्यू 7 पर भी हमारे पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, और P की वैल्यू 4 पर भी ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट। ऑलरेडी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आप लोगों को करना है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट a कॉमा a -a, एंड माइनस √3a एंड √3a आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या केस होना चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, देखो पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ए का कोऑर्डिनेट हो गया इसमें a, बी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे इसमें -a, और सी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे -√3a और √3a। यानी यहाँ पर हमारी ए बी की लेंथ बराबर होनी चाहिए BC की लेंथ किसके और AC की, यानी तीनों साइड्स क्या होंगी इक्वल। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करने पे ए बी बराबर हो जाएगा तो देखो ए बी के केस में ए हो गया हमारा a, बी के कोऑर्डिनेट हो गए -a एंड -a। तो ए बी की जो डिस्टेंस निकल कर आएगी वो हो जाएगी -a का स्क्वायर प्लस -a और -a का स्क्वायर। देन सॉल्व करेंगे -a -2a का स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी इसी तरीके से होगा, अंडर रूट में -2a का स्क्वायर हो जाएगा √4a स्क्वायर एंड √4a स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √8a स्क्वायर, यानी 2a √2। अब निकालेंगे हम BC की लेंथ। तो BC के केस में B के कोऑर्डिनेट हो गए -a, -a, और C के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे -3a एंड √3a। इसकी वजह से ये हो जाएगा हमारा -√3a - a का होल स्क्वायर प्लस √3a - a का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगाने से ये हो जाएगा -√3a का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2
ए बी, इसी तरीके से इसमें भी पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। देन सॉल्व करने पर रूट के अंदर ये हो जाएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 6 अंडर रूट 3 ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस का 6 रूट 3 ए का स्क्वायर। इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, अंदर हो जाएगा इसमें हमारा 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 6a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 8a स्क्वायर, यानी ये भी कितना आया हमारा 2a अंडर रूट 2। तो हमारी अभी तक दो लेंथ इक्वल आ चुकी है, ए बी की और बी सी की। अब हम निकालते हैं ए सी की लेंथ। तो ए सी के केस में ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, a और सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे इसमें -3a और √3a। तो ए सी इज इक्वल्स टू में अंडर रूट -√3a माइनस ए का स्क्वायर प्लस √3a माइनस ए का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूले को पुट करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a b। इस तरीके से यहाँ पर भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का 2√3a स्क्वायर इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2√3 का a स्क्वायर। देन दिस वन इज कैंसिल, अंदर बचेगा हमारा इसमें 3a स्क्वायर यानी टोटल 6a स्क्वायर। a और a की वैल्यू जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर। दोनों को ऐड करने पर कितनी आई वैल्यू, a का स्क्वायर, यानी यहाँ पर भी ये कितना आ गया 2a√2। तो यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि जो ए बी बराबर है बी सी के बराबर है ए सी के, यानी तीनों साइड्स इक्वल है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है वो कैसा ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है इफ द पॉइंट A 0,2 is equidistant from the points B and C, find P, also find the length of AB। पहले हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद AB की लेंथ भी। जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, A is equidistant from the point B and C, यानी B और C हमारा पॉइंट है वो है 3, P, 5, जिसपे एक हमारा ए पॉइंट लाई कर रहा है 0,2। इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी यहाँ पे जो हमारी ए की वैल्यू होगी वो बराबर होगी किससे, ए सी के। और साथ ही साथ हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड लेंथ ऑफ ए बी। हमें ए बी की लेंथ को भी फाइंड करना है एंड पी की वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम ए बी के केस में देखेंगे, तो देखो ए बी के केस में हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस p माइनस 2 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर p माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड ए बी इज इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर हो गया 9
p माइनस टू का होल स्क्वायर। अभी हम इसको एज इट इज रखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। देन अब हम फाइंड करते हैं ए सी की लेंथ। तो ए सी के जो डिस्टेंस होगा वो बराबर हो जाएगा p माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 5 माइनस टू का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 5 माइनस टू का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो हमारा ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी के। तो यहाँ पे हम इक्वल रखेंगे ए बी की वैल्यू 9 प्लस p माइनस टू का होल स्क्वायर, और इधर रखेंगे हम वैल्यू p स्क्वायर प्लस 5 माइनस टू का होल स्क्वायर। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करने पर ये हो जाएगा 9 प्लस p माइनस टू के होल स्क्वायर का पूरा स्क्वायर। इसी तरीके से ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 5 माइनस टू के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, देन स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 9 प्लस p माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में p स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट अपने फॉर्मूले को पुट करेंगे। 9 प्लस p माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस टू ए बी बराबर होगा p स्क्वायर प्लस 9 के। देन p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, 9 प्लस 4 माइनस टू टू जा 4p बराबर में कितना हो जाएगा 9। देन 9 से 9 कैंसिल, माइनस 4p इज इक्वल्स टू में माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4p बराबर 4, 4 डिवाइड बाय 4 यानी p की वैल्यू कितनी आई हमारी 1। अब हमारी देखो p की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें ए बी। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर अपनी वैल्यू को पुट कर देंगे। ए बी किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल्स टू में अंडर रूट 9 प्लस p माइनस टू का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो p की वैल्यू है वो कितनी है 1, यानी 9 प्लस 1 माइनस टू का होल स्क्वायर अंडर रूट में ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 1 यानी रूट 10। तो जो डिस्टेंस आएगी ए बी की वो क्या हो जाएगी, द लेंथ ऑफ ए बी इज, द लेंथ ऑफ ए बी इज अंडर रूट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोला गया है, पॉइंट्स ए के हमारे पॉइंट्स गिवन है -1 वाई, बी है हमारा 5 7, lie on the circle with center this, find the value of y, hence find the radius of the circle। हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे एक सर्कल है, बहुत ही बेकार सर्कल बन रहा है इसमें। एक सर्कल का जो सेंटर है, ठीक है, वो कितना है ओ, जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -3y, एंड जो हमारे पॉइंट है ए एंड बी लाई ऑन द सर्कल विद सेंटर। ए और बी हमारे इस तरीके से लाई कर रहे हैं जिसमें उसका सेंटर ओ बन रहा है, यानी ए के पॉइंट हो गए -1 वाई और बी के पॉइंट हो गए हमारे 5 7। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, वाई की वैल्यू। तो देखो वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगर ये हमारा सर्कल है तो सर्कल के अंदर हम देखेंगे जो ओ ए है वो किसके बराबर होगा, ओ बी के, क्योंकि ये क्या है हमारी रेडियस है सर्कल की। अब हम यहाँ पे किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का, यानी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ओ ए बराबर हो जाएगा किसके,
ओ का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा इसमें -2y हो गया ए का कोऑर्डिनेट, और ओ का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 2, -3y। तो वैल्यूज पुट करने पर ये हो जाएगा 2 माइनस और माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस y का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन OA बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y में से y माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर, यानी OA बराबर हुआ 3 के स्क्वायर प्लस 2y के होल स्क्वायर के। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 9 प्लस 4y का होल स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम किसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे, OB की। तो OB के केस में हमारी जो किसकी डिस्टेंस होगी, B और O पॉइंट होगा, यानी जिसमें B हो गया हमारा 5,7 और O हो गया हमारा 2, -3y। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके ही 2 माइनस का 5 या फिर 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस ऑफ -3y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस में 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब देखो क्योंकि OA बराबर है OB के, यानी OA इज इक्वल्स टू में OB, तो OA की वैल्यू हो गई 9 प्लस रूट के अंदर ही 4y का स्क्वायर, और OB हो जाएगा हमारा 9 प्लस 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 4y का स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट 9 प्लस 7 प्लस 3y के स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 9 प्लस 4y का स्क्वायर एंड 9 प्लस 7 प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब ये हमारे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 4y का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3y एंड 7। 4y स्क्वायर प्लस 7 7 से कितना हो गया 49 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 7 42y। अब ये हो जाएगा हमारा 49 प्लस 9y स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 42y इज इक्वल्स टू में 0, यानी 49 प्लस 5y स्क्वायर प्लस का 42y इज इक्वल्स टू में 0। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3y, जिससे ये होगा हमारा -4y। देखो -4y का स्क्वायर क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा प्लस का 16y का स्क्वायर, यानी यहाँ पर भी हमारा कितना आएगा प्लस का 16y स्क्वायर
सॉल्व करेंगे जब हम 16y² में से क्या माइनस करेंगे 9y² को, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से। देखो 16y² माइनस का 9y² माइनस 49 माइनस का 42y इज इक्वल्स टू में 0, यानी 7y² माइनस का 42y माइनस 49 इज इक्वल्स टू में 0। होल इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये हो जाएगा y² माइनस का 6y माइनस 7 इज इक्वल्स टू में 0। देन 7 के फैक्टर करेंगे, 7 वन जा 7 और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, यानी y² प्लस 1y माइनस का 7y माइनस 7 इज इक्वल्स टू में 0। y को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा y प्लस 1, यहाँ से 7 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा y प्लस 1, यानी y की वैल्यू एक आएगी हमारी y प्लस 1, एक फैक्टर हुआ y माइनस 7, y प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1, और y माइनस 7 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस की 7। तो एक बार हम y को 7 रख के वैल्यू निकालेंगे, एक बार हम y को -1 रख के वैल्यू को निकालेंगे, यानी यहाँ पर हम रेडियस लेते हैं कोई सी भी, जैसे OA हमने रेडियस ली, रेडियस OA बराबर है किसके √9 प्लस 16y² के। अब देखो होगा क्या, केस 1 जब हमारी y की वैल्यू कितनी है -1, तो OA बराबर हो जाएगा √9 प्लस 16 -1 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू में √25। जब हमने केस 2 रखा, यानी √25 किसके बराबर आए 5 के। जब हम केस 2 रखेंगे, यानी y की वैल्यू को क्या रखेंगे 7 रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा OA इज इक्वल्स टू में 9 प्लस 16 7 का स्क्वायर, यानी √9 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 49, और जब हम 49 से किसको मल्टीप्लाई करते हैं 16 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 784 9 प्लस 784 एंड √793। तो यहाँ पे y की वैल्यू -1 रखने पर रेडियस हमारी 5 आ रही है, और y की वैल्यू 7 रखने पर रेडियस हमारी कितनी आ रही है √793। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी विथ वर्टिसेस। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है ए बी सी और डी। ए के क्या वर्टेक्स है हमारे 2, -1, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे 5, -1, सी के कोऑर्डिनेट है हमारे 5, 6 और डी के कोऑर्डिनेट है हमारे 2, 6। हमें क्या बताना है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स यानी डीबी बराबर हमें किसके बताना है एसी के, एंड ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं। इक्वल बाइसेक्ट का मतलब जैसे ओ पे हमारा ये क्या आ रहा है रेक्टेंगल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं उसके डायगोनल, तो ओ ए बराबर होना चाहिए किसके ओसी के, एंड ओ बी बराबर होने चाहिए किसके ओडी के। ये हमें इसमें प्रूव करना है। अब
अगर हमारा OB OC के बराबर है, OB और OD के बराबर है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। ये हमें प्रूव करना है कि क्या हमारे जो डायगोनल्स हैं वो रेक्टेंगल के इक्वल हैं और ये एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर O हमारा मिड पॉइंट होगा AC और BD का, तो O के कोऑर्डिनेट भी सेम होने चाहिए, चाहे हम AC लेंथ लेके निकालें चाहे हम BD लेंथ लेके निकालें। तो सबसे पहले हम लेंथ को मेजर करेंगे AC और BD की, यानी सबसे पहले हमने क्या करा, स्टेप 1 में कैलकुलेट the lengths of the diagonals AC and BD using the distance formula। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हम AC और BD की वैल्यू निकालेंगे, उसकी लेंथ निकालेंगे। तो AC हमारे किसके बराबर हो जाएगा, देखो जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जो हमारी AC की लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, जिसमें A का कोऑर्डिनेट है हमारा 2, -1 एंड C का कोऑर्डिनेट है हमारा 5, 6। तो इस कंडीशन में हमारी डिस्टेंस हो जाएगी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस का 49। सॉल्व करेंगे 9 और 49 को, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 58, यानी AC जो डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी है, रूट 58। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा डायगोनल है BD, जिसमें B के कोऑर्डिनेट है हमारे 5, 1 एंड D का कोऑर्डिनेट है हमारा 2, 6। तो अब क्या करेंगे, BD में डिस्टेंस फॉर्मूले को पुट करेंगे, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। 3, 3, 9, 5, 5 जा 25। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट 34। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी AC की लेंथ है वो BD के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस AC किसके बराबर आ रहा था, रूट 58 के, एंड BD इज इक्वल्स टू में अंडर रूट 34। हमारा BD कितना है, 34 है। इससे ये क्लियर दिखता है, इट इज क्लियर डेट diagonals are not इक्वल इन लेंथ। हमारे डायगोनल्स की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हम मिड पॉइंट और चेक करते हैं कि वो क्या सच में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर डायगोनल्स हमारे एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे इसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो क्या है, गलत है। और साथ ही साथ अगर हम मिड पॉइंट को चेक करते हैं, अगर मिड पॉइंट भी हमारा अनइक्वल आता है, तो यानी दिए हुए वर्टेक्स में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उसके थ्रू कोई भी हमारे रेक्टेंगल की फॉर्मेशन नहीं होगी। यानी अब हम दूसरा स्टेप करेंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हम वो डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं या नहीं। नाउ स्टेप 2 में कैलकुलेट द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स AC एंड BD बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो जो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो ठीक है, पहले हम कौन से डायगोनल को लेंगे, AC को लेंगे, देन हम BD को लेंगे और चेक करेंगे
कि दोनों केस में हमारा जो मिड पॉइंट यानी O है उसका कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है या नहीं। तो पहले हमने कौन सा डायगोनल लिया, AC, यानी मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट क्या होगा AC का, वो हो जाएगा x1 प्लस x2, यानी A के कोऑर्डिनेट पहले अगर हम यहाँ देखें तो A का कोऑर्डिनेट है हमारा 2, -1 और C का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5, 6। x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 5, 2, 7/2 एंड 5/2। इसी तरीके से मिड पॉइंट निकालेंगे किसका, BD का भी। मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल्स टू में B के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 5, 6, 5, 1 और D के कोऑर्डिनेट हो गए 2, 6। तो मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल्स टू में x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा 7/2 एंड 7/2। यहाँ पर हमारे जो मिड पॉइंट है वो भी क्या नहीं आ रहे, इक्वल नहीं आ रहे, यानी सिंस मिड पॉइंट ऑफ AC इज नॉट इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, हमारे यहाँ पे मिड पॉइंट भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो द डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, यानी यहाँ पे जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी नहीं करेंगे, यानी जो रेक्टेंगल के हमारे कोऑर्डिनेट्स और वर्टेक्स गिवन है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है पॉइंट P, Q, R एंड S डिवाइड द लेग सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड P इन इक्वल 5 पार्ट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, Q, R। हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसके, P, Q, R के। तो देखो क्या दे रखा है, हमारे पास लाइन सेगमेंट है कौन सी, A और B, A, B, जिसमें A के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, B के कोऑर्डिनेट है 6, 7। अब इसमें हमारे 4 पॉइंट लाई कर रहे हैं, कौन कौन से, P, Q, R और S, जिसकी वजह से वो 5 इक्वल पार्ट्स में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। हमें इसमें P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और R के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रेशियो के हिसाब से लेंगे, पहले हमने लिया A से लेके B तक लाइन सेगमेंट 1, 2, 6, 7। देखो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसका मतलब ये है कि जो P वाला पॉइंट है वो 1:4 की फॉर्म में डिवाइड करेगा, यानी सेक्शन फॉर्मूले से mx2 प्लस nx1 m प्लस n y का कोऑर्डिनेट हुआ m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। इन लाइन सेगमेंट AB विथ पॉइंट P, जिसमें रेशियो हमारा कितना हो गया 1:4। तो जो हमारा x का कोऑर्डिनेट होगा P में और y का कोऑर्डिनेट होगा वो किस तरीके से होगा, nx1 यानी 1
मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस n हो गया हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 और y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा इसमें n y2 है हमारा 7 प्लस n की वैल्यू हो गई 4 और y1 हो गया हमारा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 देन कोऑर्डिनेट ऑफ p x y क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 अपॉन में 5 एंड 7 प्लस 8 अपॉन में 5 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10/5 एंड 8 7 द 15/5 कैंसिल आउट करने पे जो हमारे p के कोऑर्डिनेट है वो आ जाएंगे 2, 3। देन अगेन a और b हमारा लाइन सेगमेंट है जिसमें a के कोऑर्डिनेट है 1, 2 b के कोऑर्डिनेट है हमारे 6, 7 अब हमने पॉइंट लिया है r ठीक है यानी कैलकुलेट कर रहे हैं किसका पॉइंट कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r अब हम r के कोऑर्डिनेट्स को जब कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे जो r से हमारा रेशियो जाएगा वो जाएगा 1 2 3 एंड 1 2 3:2 की फॉर्म में 3:2 तो जो r का x, y का कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय x2 में 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x1 में 1 3 प्लस 2 y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 प्लस का 2 r के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे देन 6 3 18 प्लस 2 मल्टी अपॉन में 5 21 प्लस 4 अपॉन में 5 18 में 2 ऐड करेंगे 20 डिवाइड बाय 5 25/5 कैंसिल आउट करने पे जो हमारे r के x y कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो कितना है 4, 5 नाउ लास्ट हमारे पास बचता है q कोऑर्डिनेट कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q अब हम q के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करेंगे a और b 1 2 6 7 1, 2 6, 7 अब जो हमारा इसमें q पॉइंट है वो कितने रेशियो पे डिवाइड कर रहा है तो देखो यहाँ पे हमारा q है 1 2 यानी 2 रेशियो इधर हो जाएगा 1 2 3 और 3 रेशियो इधर हो जाएगा यानी q पॉइंट की वजह से ए बी किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है 2:3 में तो जो हमारे q के कोऑर्डिनेट होंगे x और y वाले वो होगा mx2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 इसी तरीके से 2 y2 हो गया हमारा 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 2 प्लस का 3 देन q के कोऑर्डिनेट होंगे x y वाले क्या 6 2 12 प्लस 3 अपॉन में 5 2 7 14 प्लस 3 2 6 अपॉन में 5 देन q के कोऑर्डिनेट x, y इज इक्वल्स टू में 15 अपॉन में 5 20 अपॉन में 5 कैंसिल करेंगे तो जो q के कोऑर्डिनेट आएंगे x y वाले वो हो जाएंगे 3, 4 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या बोला गया है द मिड पॉइंट P ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग the points A -10, 4 and B -2, 0 lies on the line segment joining C and D. Find the ratio in which divides C
इन विच p डिवाइड cd एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें पहले ये फाइंड करना है कि किस रेशियो में हमारा उसमें p जो है वो cd को डिवाइड कर रहा है, देन ये फाइंड करना है कि इसमें y की वैल्यू क्या होगी। देखो क्या बोला गया है, हमारे पास a के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -10,4 और b का कोऑर्डिनेट है हमारा -2,0, जिसपे p हमारा कहाँ लाई कर रहा है, मिड पॉइंट पे। तो अगर यहाँ पे मिड पॉइंट पे लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालेंगे, देन वही p हमारा cd पर भी मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है। उसके बाद जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सबसे पहले केस 1 में हम क्या करेंगे, फाइंडिंग द मिड पॉइंट p एंड द रेशियो ऑफ डिवीजन। किस रेशियो में करना है वो भी देखना है हमें, और फिर उसके बाद p के कोऑर्डिनेट को भी देखेंगे और y की वैल्यू को भी निकालेंगे। तो देखो इसमें हमारे पास ए बी में p मिड पॉइंट है, तो जो p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो होगा हमारा -2 प्लस माइनस का 10 डिवाइड बाई 2, और y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, बाई यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करा है, मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज किया है। देखो अब ये अगर हमारा मिड पॉइंट है तो ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, इसकी वजह से जो p के कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। वही हमने यहाँ पे पुट किया है, देन ये हो जाएगा -2 माइनस का 10 डिवाइड बाई 2 एंड 4 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करने पे -12/2 एंड 4/2 कैंसिल आउट करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी -6 एंड 2। तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे -6,2। अब ये जो हमारा p है वो cd लाइन सेगमेंट पे भी कहाँ लाई कर रहा है, मिड पे लाई कर रहा है, यानी वहां पर भी हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब हमारे पास पॉइंट है c और d, जिसमें c के कोऑर्डिनेट है -9, -4 और d के कोऑर्डिनेट है -4, y, जिसमें p हमारा पॉइंट है और जिसके अभी हमने कोऑर्डिनेट निकाले -6 एंड 2। अगर ये इसके मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है तो यहाँ से लेकर के रेशियो जो होगा हमारा वो इक्वल होगा, यानी बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज करेंगे तो जो हमारा p x y का कोऑर्डिनेट होगा वो बराबर होगा किसके, -4 प्लस -9 डिवाइड बाय 2 एंड y प्लस -4 डिवाइड बाय 2 के। अब हमें x और y के कोऑर्डिनेट पता है क्या है, -6, 2, ये हो जाएगा -4 -9 डिवाइड बाय 2 एंड y -4 डिवाइड बाय 2। अब देखो x के कोऑर्डिनेट को x के साथ इक्वल रखेंगे, -6 इज इक्वल्स टू में -4 -9 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा हमारा माइनस का 12। लेकिन हमें इसको रखने का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की। तो y -4 अपॉन में 2 बराबर हो जाएगा 2 के। y -4 इज इक्वल्स टू में 4, y इज इक्वल्स टू में 4 प्लस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अब देखो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू कितनी आ रही है, क्वेश्चन में हमारे पास रेशियो भी फाइंड करने को बोला है, तो पहले हम रेशियो को फाइंड करते हैं, देन हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, इसकी y की वैल्यू को। तो ये और इजी तरीके से हमारे पास निकल के आ जाएगा, इतना लॉन्ग हमें प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, फाइंड द रेशियो इन विच p डिवाइड्स cd। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, हमें रेशियो भी फाइंड करना था कि p cd को किस फॉर्म में डिवाइड कर रहा है। तो देखो c के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे यहाँ पे
-9, -4 और डी के कोऑर्डिनेट हो गए -4, y, जिसमें p है हमारा -6, 2। अब हमें रेशियो फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बाइसेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले से जो हमारा x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो बराबर होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 के, ठीक है, m1 प्लस n या फिर m प्लस n के। x की वैल्यू हो गई -6m, x2 कितना है हमारा -4 प्लस n, x1 हो गया हमारा -9 अपॉन में m प्लस n के। ये हो जाएगा -6 मल्टीप्लाई बाय m प्लस n, माइनस का 4m माइनस का 9n, -6m इज इक्वल्स टू में -4m माइनस का 9। सॉल्व करेंगे, -6m प्लस का 4m माइनस का 9m प्लस का 6n, ये हो जाएगा माइनस का 2m माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन m डिवाइड बाय n कितना हो जाएगा? 3:2, यानी ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:2 के फॉर्म में। अब हम इसमें देखो, अगर हमारी जो y की रेशियो है वो कितना है? 3:2। तो अगर हम यहाँ से y का कोऑर्डिनेट निकालें तो y किसके बराबर होगा? my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। हमें y का कोऑर्डिनेट गिवन है वो कितना है? 2 इज इक्वल्स टू में y2 है हमारा y, यानी m की वैल्यू रखेंगे हम 3, y2 की वैल्यू रखेंगे y, प्लस n हो गया हमारा 2 और y1 गिवन है हमें -4। नीचे प्लस करेंगे 3 प्लस 2 यानी 2 इज इक्वल्स टू में 3y माइनस का 8 अपॉन में 5, 5 हमारा उधर चला जाएगा, देन 2 3y माइनस का 8 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू में 3y 18 इज इक्वल टू में 3y 18 अपॉन में 3 कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6। तो देखो पहले क्वेश्चन में हमसे रेशियो फाइंड करने को बोला गया था, देन हमें वहां पे से क्या निकालना था? अपनी y की वैल्यू को निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रूफ वाला। क्या बोला गया है? प्रूफ दैट द पॉइंट्स 7, 10, -2, 5 एंड 3, -4 आर द आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का मतलब क्या है? देखो, आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। टू साइड्स आर इक्वल, तो ये हमारा राइट ट्रायंगल होगा। फॉर एग्जांपल, ये हमने एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन की है जिसमें वर्टेक्स क्या है? 7, 10, ये हो गया हमारा ए का, बी का हो गया हमारा -2, 5 कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे हमारा सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 3, -4। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके सब लेंथ की डिस्टेंस मेजर करेंगे कि किन किन लेंथ की जो डिस्टेंस है वो हमारी इक्वल आ रही है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ए बी की लेंथ को मेजर करेंगे, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट क्या हमें गिवन है? 7, 10, बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है -2, 5। तो हमारी जो लेंथ हो जाएगी वो होगी -2 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 10 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, -9 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, देन 9 का स्क्वायर हो गया 81 प्लस 25, और 81 में जब हम 25 को प्लस करेंगे ये हो जाएगा √106। AB की लेंथ को मेजर करने के बाद हम BC की लेंथ को मेजर करेंगे, जिसमें B का हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, 5, C के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 3, -4। तो जो डिस्टेंस होगी वो होगी 3
प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड -4 -5 का होल स्क्वायर। 3 + 2 यानी 5 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा √25 + 81 यानी BC की भी लेंथ कितनी आ गई, √108 106। देन हम यहाँ पे लेंथ मेजर करेंगे अब AC की, तो AC हो जाएगा हमारा, जिसमें A के कोऑर्डिनेट है 7, 10 और C के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3, -4। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूले से जो AC की लेंथ होगी वो हो जाएगी 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 10 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 एंड जो हमारा -14 का स्क्वायर है वो हो जाएगा 196 और इसको जब हम ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 212 के बराबर आएगा। तो हमारी AC की लेंथ आ गई, AB की लेंथ आ गई। देखो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा AB का लेंथ है वो किसके बराबर है, BC के, यानी 108 106 किसके बराबर है, 106। तो यहाँ पे दो लेंथ हमारी इक्वल आ गई। इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारा ट्राइंगल है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास गिवन ट्राइंगल है वो कैसा है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी किसी बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो गिवन टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। यानी यहाँ पे हम देखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे तो जो हमारा AC का स्क्वायर है वो बराबर आना चाहिए किसके, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। अब हमारे पास AC क्या गिवन है, √212, यानी जब हम √212 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो बराबर आना चाहिए √106 के होल स्क्वायर प्लस √106 के होल स्क्वायर के सम के। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा सब में, ये हो जाएगा हमारा 212। 106 में जब हम 106 को ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 122, यानी 212 इज इक्वल्स टू में 212। यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि AC का जो स्क्वायर है वो बराबर आ रहा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। सो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। आइसोसेलेस भी है क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल भी हैं, राइट ट्राइंगल भी है क्योंकि वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD। हमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स है वो ABCD के वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो देखो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। साथ ही साथ जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो सबसे पहले A B C D, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0, -1, बी के कोऑर्डिनेट हो गए -2, 3, सी के कोऑर्डिनेट हो गए 6, 7 और डी का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 8, 3। तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए जो ए बी की लेंथ है वो सी डी के बराबर होनी चाहिए। साथ ही साथ जो हमारा ए सी से डायगोनल है वो किसके बराबर होना चाहिए, बी डी के। ये भी हमें प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले अपोजिट साइड में हमारा BC भी किसके इक्वल होना चाहिए, AD के।
तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यानी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने किसमें यूज करा, AB की लेंथ में। तो AB में देखेंगे x2 हो गया हमारा -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। AB इज इक्वल्स टू में 4 प्लस 16 यानी अंडर रूट 20। इसी तरीके से अपोजिट में हमारे पास DC वैल्यू है, तो DC के हम देखेंगे। DC की केस में 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओवरऑल हमारी सेम वही कंडीशन आ रही है, यानी इसको भी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 20। तो यहाँ से ये चीज तो प्रूफ होती है कि जो AB है वो किसके बराबर है, CD के। अब हम BC और AD के केस में भी देखेंगे। अब बारी आती है BC के केस में, तो BC में हो जाएगा ये 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अंदर हो जाएगा ये हमारे रूट में 64 प्लस 16 यानी 64 में जब हम 16 को ऐड करेंगे हो जाएगा हमारा अंडर रूट 80। देन डी यानी AD की लेंथ को हम मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर यानी ये भी हमारा कितना आएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया, रूट अंडर रूट के अंदर 80। यानी ये भी प्रूफ होता है कि BC किसके बराबर है, AD के। तो देखो अपोजिट साइड्स तो अब तक हमारी इक्वल आ गई। अब हम देखते हैं डायगोनल्स के बारे में। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, वी ऑब्जर्व डेट AB बराबर CD जो कितना आ रहा था, अंडर रूट 20 एंड BC बराबर AD इज इक्वल्स टू में अंडर रूट 80। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे अपोजिट साइड्स क्या हो गई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब जो हमारा जो पैरेलल ये दे रखा है द क्वाड्रिलेटरल quadrilateral ABCD is either a parallelogram और अ रेक्टेंगल। तो देखो पैरेललोग्राम के केस में भी जो हमारी अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल के केस में भी होती हैं। अब हमारी अपोजिट साइड्स तो इक्वल आ गई। अब इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ABCD गिवन है वो या तो पैरेललोग्राम होगा या तो रेक्टेंगल। अब अगर ये रेक्टेंगल है तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, BD और AC के डायगोनल की लेंथ को मेजर करेंगे। अगर वो दोनों लेंथ हमारी इक्वल आती हैं तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो हमारा गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स। डायगोनल की लेंथ को मेजर करेंगे तो देखेंगे जो हमारा AC है वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी ये हो गया 6 का स्क्वायर
प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का हो गया 64, यानी अंडर रूट 100 किसके बराबर आएगा, 10 के। इसी तरीके से जब हम बी डी की वैल्यू को मेजर करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 8 प्लस 2 का होल स्क्वायर, देन प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट 10, ये हो जाएगा 100, और 100 में से बाहर निकालेंगे वैल्यू को तो क्या आएगी, 10। यानी यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि AC बराबर BD कितना आ रहा है, 10 के। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are equal, so ABCD is a rectangle। तो हमारा जो ABCD है वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन में क्या बोला गया है, प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी। अब हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है कि जो हमारा गिवन वर्टिसेस हैं वो स्क्वायर के वर्टेक्स हैं या नहीं है। तो देखो इस कंडीशन में क्या करेंगे, स्क्वायर के केस में क्या होना चाहिए, स्क्वायर के केस में भी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल थी, जैसे हमारे पास मान लो ये ए बी सी डी है, तो इस केस में ए बी बराबर होना चाहिए, बी सी बराबर होना चाहिए, सी डी बराबर होना चाहिए ए डी के, साथ ही साथ में ए सी किसके बराबर हो, बी डी के। तो देखो ए के कोऑर्डिनेट 2,3, बी के कोऑर्डिनेट -2,2, सी के कोऑर्डिनेट -1 -2, डी के कोऑर्डिनेट 3, -1। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे ए बी के में देखेंगे तो ए बी की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, यानी ए बी इज इक्वल्स टू में रूट में 16 प्लस 1, यानी वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 17। इसी तरीके से BC की लेंथ को मेजर करेंगे, ये हो जाएगा -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, यानी ये भी हो गया कितना, +1 का होल स्क्वायर एंड -4 का होल स्क्वायर। पिछली वाले की तरह वैल्यू आ रही है, यानी इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 17। अगेन अब हम वैल्यू मेजर करेंगे DC की, तो DC की लेंथ हो जाएगी हमारी -1 -3 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 -1 यानी -4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी DC भी हमारी कितनी आएगी निकल के, अंडर रूट 17। नेक्स्ट हम निकालेंगे AD की वैल्यू, AD हो गया हमारा 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर, सेम ये भी हो जाएगा हमारा 1 का होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी AD की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 17। तो यहाँ से ये तो प्रूफ होता है कि AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD किसके, रूट 17 के। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट
द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स AC एंड BD। अब हम AC और BD के डायगोनल्स की लेंथ को भी मेजर करेंगे कि सच में उनकी लेंथ की जो मेजरमेंट है वो इक्वल आ रही है। अगर हमारी लेंथ इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि गिवन जो हमारे पास ABCD क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा, स्क्वायर। AC के केस में हो जाएगा ये -1 -2 का स्क्वायर प्लस -2 -3 का स्क्वायर, यानी ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर हुआ 9 प्लस 25 और 25 में 9 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 34। देन BD की लेंथ को मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2 का स्क्वायर एंड -1 -2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सेम ऊपर की तरह वैल्यू आ रही है यानी 9 प्लस 25 को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 34। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो AC है वो BD के बराबर है यानी √34 मीन्स डायगोनल्स आर इक्वल। एंड all sides of a quadrilateral are equal, so ABCD is a square। तो हमारा जो ABCD है वो क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, क्योंकि हमारे डायगोनल्स भी इसमें इक्वल हैं और साथ ही साथ जितने भी हमारे इसमें साइड्स है वो भी क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आज के हमारे लेक्चर का, जिसमें बोला गया है इफ 3, 3, 6, y, x, 7 एंड 5, 7 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमें क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो पैरेललोग्राम के केस में हमारी जो अपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल होती है, साथ ही साथ हमारे जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो एक दूसरे को इक्वली क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमारे डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर को, यानी जो मिड पॉइंट होगा, दिस मीन्स दैट the midpoint of one diagonal is same as the midpoint of the other diagonal। यानी ये बोला गया है अगर O वाला जो हमारा मिड पॉइंट है वो AC का होगा तो वही पॉइंट हमारा BD के भी इक्वल होना चाहिए। तो इस कंडीशन में पहले हम AC के मिड पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे, यानी यहाँ पर हमारे पास ये जो O गिवन है इसका मिड पॉइंट होगा x, y कुछ। नाउ कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। पहले हम डायगोनल AC के मिड पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे, कौन से फॉर्मूले को यूज करके, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसमें हमारे x और y का कोऑर्डिनेट बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2
एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2 के। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले AC के डायगोनल से मिड पॉइंट को निकालेंगे, देन BD के डायगोनल से मिड पॉइंट को निकालेंगे, देन दोनों के डायगोनल्स की जो वैल्यू होगी वो इक्वेट करके हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम किस में निकाल रहे हैं, AC में। तो देखो AC की कंडीशन में जो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू में x2 प्लस x1 यानी 3 और 3 प्लस x डिवाइड बाय 2 और 7 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। सॉल्व करेंगे, AC इज इक्वल्स टू में 3 प्लस x डिवाइड बाय 2 एंड 10 बाय 2, 2 से हमारा 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस x डिवाइड बाय 2 एंड 5। तो AC का मिड पॉइंट क्या आ गया, 5। इसी तरीके से हम मिड पॉइंट निकालेंगे किसका, BD का, मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल्स टू में BD हो जाएगा 6 प्लस 5 x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, 6 प्लस y डिवाइड बाय 2, यानी मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल्स टू में 11 अपॉन में 2 एंड 6 प्लस y बाय 2। तो देखो अगर हमारा जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जो हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट द मिड पॉइंट्स, इक्वेट द मिड पॉइंट्स एंड सॉल्व फॉर x एंड y। अब उसको हम सॉल्व कर देंगे जिससे हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो AC का जो x कोऑर्डिनेट है वो BD के x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, यानी 3 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू में 11 बाई 2। इसी तरीके से जो y कोऑर्डिनेट होगा 5 इज इक्वल्स टू में 6 प्लस वाई बाय 2। अब हम यहाँ से x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू में 11 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो यहीं पे। 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू में 11, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 8। देन 2 को हम 5 के पास भेज देंगे, ये हो जाएगा 10, 6 प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 10 माइनस का 6, यानी वाई की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम डायगोनल्स को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, देखते हैं पैरेललोग्राम में, तो इक्वली बाइसेक्ट होने की वजह से जो उसके मिड पॉइंट है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देन हम दोनों के मिड पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, किस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूले को, डिस्टेंस फॉर्मूले को और मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम रेक्टेंगल प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश, आज के चैप्टर फिनिश, जिसमें हमने इस चैप्टर के बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज के लेक्चर के समरी के बारे में बात करें तो आज के लेक्चर में हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूले। यानी हमने आज सारे मिड पॉइंट फॉर्मूले, सेक्शन फॉर्मूले और डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर फिनिश। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम ट्राइंगल से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट अनदर चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। वो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो उसको हम और अच्छे से ब्रीफली समझेंगे, हर एक एक टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।